हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखने वाले हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड में हम देखेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा, उसका जो कंपोजिशन होता है। और ब्लड वेसल्स में हम देखेंगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका जो मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या हमारा ब्लड, जिसको हमने कहा ब्लड। तो हम देखेंगे ब्लड बेसिकली क्या है। सबसे पहले ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है आपका? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये वाइटल पार्ट होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। दिस इज द वाइटल पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये वाइटल पार्ट हुआ, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरह के सब्सटेंसेस हुए, लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो वेस्ट, सॉल्ट, मिनरल, सब कुछ किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड के थ्रू, राइट। और ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? इनसाइड द ब्लड वेसल्स। कहाँ रहता है ये? इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लो, ब्लड क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू हुआ, वाइटल पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। फिर इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन में देखो, इसका जो मेन कंपोजिशन है वो हो गया आपका प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज। ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब के अंदर, ये ब्लड ऐसा नहीं होता है। ब्लड तो कंप्लीट रेड कलर का होता है। आप कहीं से भी देखोगे ब्लड रेड होता है। ठीक है, यदि आपके कहीं कट लग जाता है तो ब्लड रेड होता है। ये क्या है? ये आपको सेपरेट करके दिखाया है, एक तरह से इसका कंपोजिशन दिखाया गया है। ये जो आपका येलो वाला पार्ट है कंप्लीट, ये क्या आपका? प्लाज्मा। दिस वन पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ये जो एक हल्की सी स्ट्रिप दिख रही है, इतना छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, ये है आपका वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का पार्ट। और इधर ये जो आपका पार्ट हो गया, पोर्शन है ये वाला रेड वाला, दैट इज आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स। समझ में आया? अब प्लाज्मा कितना होता है? देखो प्लाज्मा, आप इसकी परसेंटेज देखोगे, कंपोजिशन देखोगे ब्लड का, आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लाज्मा, दैट इज 55% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा है। उसके बाद 41% क्या है आपका? रेड ब्लड सेल्स हैं और आरबीसीज जिसको आप कहोगे। केवल 4% हमारी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये इसका कंपोजिशन है। ठीक है, 55% सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में भी 90% आपका वाटर होता है। फिर वाइट ब्लड सेल्स आपकी 4% होती हैं और रेड ब्लड सेल्स आपकी 41% होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ये आपका फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट आपका प्लाज्मा होता है। और ये सेल्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, ये भी सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं। तो ये सॉलिड पार्ट हो गया। और ये सेल्स जो होती है ना, एम्बेडेड रहती हैं प्लाज्मा, इसमें ब्लड प्लाज्मा में। तो जो हमारा ब्लड होता है वो हमें फ्लूइड पोर्शन दिखता है, सेल्स उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। तो कौन कौन सी सेल्स हैं हमारी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और जो मेन हो गया आपका फ्लूइड पोर्शन, दैट इज ब्लड प्लाज्मा। हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक फ्लूइड के साथ में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो प्लाज्मा फ्लूइड है। अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? देखो, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा था रेस्पिरेशन में कि डिजॉल्व फॉर्म में होती है। वाटर ये करता ही करता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर ऑल्सो। इट ट्रांसपोर्ट इवन न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में सब जगह जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसको भी कौन भेज रहा है? प्लाज्मा। फिर वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट भी कौन कर रहा है ट्रांसपोर्ट? प्लाज्मा। इसके अलावा प्लाज्मा करता है आयंस का ट्रांसपोर्ट, एंड प्लस जो सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनका भी ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है। और कितने परसेंट है ये ब्लड का? 55% प्लाज्मा है। ये फ्लूइड होता है, पेल येलो इसका कलर होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो प्लाज्मा किस कलर का होता है? प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर। पेल येलो होता है। और प्लस
इसमें 90% वाटर होता है, 90% इसके अंदर वाटर होता है। ये हो गया आपका प्लाज्मा। अब देखते हैं आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं और रेड ब्लड सेल्स। आप देख रहे हो जो हमारा ब्लड का कलर है ना, वो आरबीसीज के कारण ही होता है रेड कलर। इसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और ये पिगमेंट जो होता है ऑक्सीजन को यही कैरी करता है, क्योंकि इसको रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट होती है, या आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? क्योंकि ये एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के प्रति। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, यदि आपको याद होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और इज कैरीज ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कह सकते हो आप। ठीक हो गया। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसीज और द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, ये डब्ल्यूबीसीज क्या है? ठीक है, डब्ल्यूबीसीज किस काम आती है हमारे बॉडी में? ये फाइट करती हैं जर्म्स के साथ में, ये कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके साथ फाइट करते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप कि फाइट्स विद इन्फेक्शन, फाइट्स विद इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के साथ में फाइट करती हैं। एंड हमें क्या देते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा इसी वाइट ब्लड सेल्स की वजह से ही मजबूत होता है। क्लियर? तो हमने देखा रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी कर रहा है? प्लाज्मा। हमारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट, आयंस और ये सब भी कौन कैरी कर रहा है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा पेल येलो है कलर में। 90% जो है प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। फिर डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ में और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? देखो, प्लेटलेट्स अलग टाइप की सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की। इनका काम क्या होता है? क्लॉटिंग करने का काम होता है। ये ब्लड को क्लॉट करते हैं। जैसे ब्लड यदि कहीं इंजरी हो जाती है, आपके कहीं कोई चोट लग जाती है, तो ब्लड फ्लो करता है। तो वो आपने देखा होगा आफ्टर सम टाइम इट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स फ्लोइंग, अपने आप से रुक जाता है। तो वो कैसे रुकता है? बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स। तो ये क्या करती हैं? हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ब्लड के बारे में कि ब्लड का जो कंपोजिशन उसके बारे में पढ़ लिया। प्लाज्मा होता है इसके अंदर, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। अब देखते हैं हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है हमारी? क्योंकि हमने क्या देखा कि वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं आपकी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 तरह की हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। ये सब क्या है आपकी? ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो होता है। तो ये देखो, ये जो रेड कलर में ये दिखाया है, हमेशा ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में शायद आपको बताया था हार्ट में कि ब्लू कलर हमारा सिर्फ एक इंडिकेशन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो कि बायोलॉजी में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद द ब्लू कलर। अदरवाइज ब्लड रेड ही होता है। ठीक है, अब ये जो आपका एक ये दिख रही है आपको वेसल, एक ये दिख रही है आपको वेसल, दिस वन, ये ब्लू कलर की वेसल, ये क्या आपकी? ये है आपकी वेन, दिस इज वेन। और ये जो दिख रही है आपको, ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ अंतर दिख रहा है आपको आर्टरी और वेन में, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन अंतर होता है। अंतर क्या होता है? इसकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरी की, शायद यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आर्टरीज की वॉल्स थिक हैं और वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। ठीक है, और ये आर्टरीज देखो, आर्टरीज और वेन्स किसके थ्रू अटैच्ड हैं? कैपिलरीज। तो ये बीच में जो है हमारी, ये क्या है? दीज आर द कैपिलरीज। ठीक है ना, कैपिलरीज हैं ये। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये बहुत थिन होती हैं, ये सबसे ज़्यादा थिन होती हैं कैपिलरीज। वेन्स की वॉल्स जो है वो थिन होती हैं, आर्टरीज की वॉल बहुत थिक होती हैं, और कैपिलरीज ओवरऑल बहुत थिन होती हैं। ये केवल एक सेल थिक होती हैं। ये आपके हेयर से भी बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। यू कैन इमेजिन what is the thickness of capillary, it's very very thin tube।
ठीक है, ये सब क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज थिक होती हैं, दे हैव थिक वॉल्स, इनकी क्या होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं। और इनकी क्या होती हैं, वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये थिक वॉल्स हैं, आर्टरीज के थिक वॉल्स क्यों हैं और वेन्स के थिन वॉल्स क्यों हैं। देखो, क्योंकि आर्टरीज जो है ना वो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट, यहाँ हार्ट है और हार्ट से ब्लड को लेकर आएंगी। तो हार्ट से जब वेंट्रिकल ने ब्लड को पुश किया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उस प्रेशर को बेयर करने के लिए इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं। जबकि वेन्स जो होती हैं वो हार्ट तक ब्लड को लेकर जाती हैं, तो ये तो ब्लड को हार्ट में लेकर जा रही हैं, तो इनके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। वेन्स में वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं, यहाँ सॉरी वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स किस काम होते हैं, आपको पता है कि वॉल्व्स करते हैं फंक्शन कि जो ब्लड फ्लो रहा है उसका बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, राइट। जबकि आर्टरीज में वॉल्व्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं, यहाँ पर वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं, कोई वॉल्व यहाँ पर नहीं होते हैं। वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज होती हैं वो डीप इन द स्किन सिचुएटेड होती हैं। कहाँ पर होती हैं ये, डीप इन द स्किन, स्किन में बहुत डीपली सिचुएटेड होती हैं, डीप इन द स्किन सिचुएटेड होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं, ये क्लोज टू द स्किन, स्किन के क्लोज होती हैं, क्लोज टू द स्किन सिचुएटेड होती हैं। समझ में आ रहा है। तो वेन्स का हो गया आपका, स्किन के पास होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें थिन वॉल्स होती हैं और ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लाती हैं, थिक वॉल्स होती हैं, वॉल्स अब्सेंट होते हैं और ये डीप इन द स्किन सिचुएटेड होती हैं। एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि जो वेन्स हैं, वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। और जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे समझ में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और प्लस जो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो है देखो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं और ये हार्ट तक लेकर जाती हैं, इसमें ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो एक बार फिर से समझ लो, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। आर्टरीज में वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज डीप इन द स्किन होती हैं, वेन्स क्लोज टू द स्किन होती हैं। और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो आर्टरीज हमने देख ली, वेन्स देख ली, अब देख लेते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, ये सिर्फ 1 सेल थिक होती है, इनकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ 1 सेल थिक, इतनी थिक होती हैं। और ये इतनी थिक होती हैं सिर्फ कि आरबीसीज पास हो पाएँ, क्योंकि आरबीसीज जो होती हैं वो डिस्क शेप में होती हैं, आरबीसीज इसमें से पास हो पाएँ, इतनी इनकी थिकनेस होती है। और आर्टरीज और वेन्स को ये कनेक्ट करते हैं, दे हेल्प टू कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, जिससे कि जो सब्सटेंसेज हैं उनका एक्सचेंज हो पाए बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज प्लस ब्लड। ठीक है, एक बार ब्लड और देखना है, तो एक बार ब्लड का और रिवीजन कर लो। ब्लड में प्लाज्मा हो गया आपका, आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसीज हो गया और प्लेटलेट्स हो गए, 4 चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा क्या क्या कैरी करता है, सॉल्ट्स कैरी करता है, आयंस कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, ठीक है। प्लस 55% ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा। फिर जो 90% इसमें वाटर होता है, ये पेल येलो कलर का होता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक पिगमेंट है रेड कलर का, और जिसकी वजह से कलर रेड होता है हमारे ब्लड का, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो फाइट करती हैं विद द इन्फेक्शन, जितने भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में अंदर आते हैं, चाहे वो फंगस, ये कुछ भी इस तरह के जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनको कौन हेल्प करता है फाइटिंग में, डब्ल्यूबीसीज। और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।